Hello dear student, and today is 17th of August and it is lecture 4th of शुभारंभ इंग्लिश बैच फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। सो आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो फ्लेमिंगो का जो चैप्टर सेकंड है, लो स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की जो लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन है हिंदी में, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है वो आपके जो इंडियन ऑथर है एनिस जंग, उनके द्वारा राइट किया गया है। सो हमारा जो पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर 3rd, उसमें हमने डिस्कस किया था ये जो चैप्टर है उसकी जो समरी है, जो इंट्रोडक्शन है, जो ऑथर है उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है या फिर जो लाइफ का जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, उसके बारे में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द चैप्टर विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो ये जो लेसन है ये आपका जो एनिस जंग है उनकी एक बुक है लो स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो कि 2005 में पब्लिश हुई। उसी बुक से जो एक्सेप्ट है वो इस चैप्टर में लिया गया है, मीन्स एक जो हिस्सा है वो इस चैप्टर में पब्लिश किया गया है। अब जो एनिस जंग है वो डिस्कस करती हैं कि जो पॉवर्टी है उसकी वजह से जो इनोसेंट चिल्ड्रन है उनकी जो लाइफ है वो कैसे मिजरेबल हो गई है, मीन्स दे आर फेसिंग अ पैथेटिक कंडीशन ड्यू टू द पॉवर्टी। अब वो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट स्टोरी है उसमें वो बात करती है एक रैग पीकर की, जो कि अभी अभी फ़िलहाल बांग्लादेश से आए हैं 1971 में और कहाँ पर सेटल्ड हो गए, सीमापुरी में। अब वो जो सीमापुरी में सेटल्ड हो गए हैं और वो जो रैग पिकिंग का काम है वो करते हैं। अब दूसरी जो स्टोरी है उसमें वो एक पुअर कंडीशन बताती हैं एक चाइल्ड की, जिसका नाम क्या है, मुकेश। उसकी जो कंडीशन है वो बताती है, जो कि एक बैंगल मेकिंग जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है और कैसे उसकी जो लाइफ है वो पैथेटिक कंडीशन है वो फेस कर रहा है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द चैप्टर। सो जो एनिस जंग है उनका जो शी वॉज बोर्न ऑन 15 दिसंबर 1944 और उनका जो चाइल्डहुड है वो रूरकेला में स्पेंड हुआ और हैदराबाद में, मीन्स जब वो बोर्न हुई तो वो रूरकेला में हुई और उनका जो एडोलसेंस है वो हैदराबाद में स्पेंड हुआ। मीन्स उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो इंडिया से की और जो कॉलेज की जो एजुकेशन है वो यूएसए से की। अब उन्होंने अपने जो करियर की जो स्टार्टिंग है वो एज ए राइटर की और उन्होंने जो फ़ॉरेन की जो न्यूज़पेपर है और जो इंडियन न्यूज़पेपर है उसमें एज ए एडिटर और जर्नलिस्ट काम किया। उन्होंने जो यूथ टाइम्स है जो कि फ़ॉरेन न्यूज़पेपर है उसमें एज ए जर्नलिस्ट एंड कॉलमिस्ट वर्क किया और जो टाइम्स ऑफ इंडिया है जो कि एक इंडियन न्यूज़पेपर है उसमें भी वर्क किया। अब उनकी जो बुक है लो स्प्रिंग ऑफ स्टोलन स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे ये जो एक पार्ट है वो लिया गया है, जिसमें जो एनिस जंग है वो जो ग्राइंडिंग पॉवर्टी है उसके बारे में डिस्कस करती हैं और जो सोसाइटी की जो ट्रेडिशन है उनको कंडम करती है, मीन्स उनको क्रिटिसाइज़ करती हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो चिल्ड्रन है उनकी जो लाइफ है वो एक्सप्लॉइट हो रही है। सो कुछ जो फ्रेजेस हैं वो डिस्कस की गई हैं जो कि चैप्टर का जो पार्ट है, मीन्स ये जो फ्रेजेस है ये चैप्टर है उसमें जो सेंटेंसेस है उसमें यूज़ की गई है। सो फर्स्ट जो फ्रेजेस, लुकिंग फॉर, जिसका मीनिंग होता है सर्च। स्लोग देयर डे लाइट हावर्स मीन्स वर्किंग हार्ड during the daytime. Roof over his head means a shelter on them. Perpetual state of poverty, unending condition of poverty मीन्स कभी न ख़त्म होने वाली गरीबी। डार्क हटमेंट्स मीन्स अंधेरी झुगी झोपड़ियाँ। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड मीन्स जो बैगेज है वो बच्चे के ऊपर थोप दिया गया है। सो ये एक कन्वर्सेशन टाइप है जिसमें जो ऑथर है वो एक जो स्टोरी है वो बताती है कि उसके और साहिब के बीच में जो बात हुई है उसके बारे में। सो ये जो स्टोरी है इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो उसका नाम है साहिब और जो ऑथर है वो साहिब से बातें करती है और वही बातें हैं वो यहाँ पर डाली गई हैं। सो समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। अब ये जो लाइन है वो साहिब के द्वारा बोली गई है। अब जो साहिब है वो कहता है कि कई बार मेरे को ये जो गार्बेज है इसके अंदर एक पैसा मिल जाता है जो कि उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब जो ऑथर है वह उससे पूछते हैं वाई डू यू डू दिस। आई आस्क साहिब whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग scrounging फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि मैं उससे पूछती हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हो। मैंने साहिब से पूछा जब भी मैं उसको हर मॉर्निंग में मैं जब उससे मिलती और वो जो गार्बेज डम्प्स हैं, जो गार्बेज के जो बड़े बड़े जो ढेर है उसके अंदर वो कुछ ना कुछ जो वैल्यूएबल्स है वो ढूंढता रहता। अब यहाँ पे जो गोल्ड है उसका मतलब है समथिंग वैल्यूएबल।
अब जो साहिब है वो बताता है कि कुछ टाइम पहले उसने अपने जो घर है वो छोड़ दिया है, जो कि ग्रीन फील्ड जो ढाका है, जो बांग्लादेश की जो कैपिटल है उसके अंदर था, और उसका जो घर है उसको याद नहीं है। मीन्स उसकी जो मदर है उसने उसको बताया था कि एक तूफ़ान आया था जिसके अंदर उसके जो घर है और जो खेत है वो सारे वो बहा के ले गया, और ये सब उसकी जो मदर है उसको बताती है। मीन्स उसको तो याद भी नहीं है ये चीज़ें। अब जब जो ऑथर है उससे पूछते हैं कि आपने अपना घर क्यों छोड़ा, तो उसका जो रीज़न है वो बताता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे को ये सब याद नहीं है, ये सब मेरी जो मदर है उसने मेरे को बताया है। अब ये वो कहता है लुकिंग फॉर अ गोल्ड। अब वो कहता है कि ये जो बड़ी सिटी है इसके अंदर जो गार्बेज डंप है उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ वैल्यूएबल्स ढूंढता हूँ जो मेरे काम आ जाएं। अब जो साहिब है वो कहता है कि मेरे पास और कुछ काम है वो करने को नहीं है। ही मटर्स मीन्स वो बड़बड़ाता है, वो क्लियरली वो कुछ भी नहीं कहता है। अब जो ऑथर है वो कहती है, अब जो रिप्लाई है वो देती है गो टू स्कूल, कि स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली मीन्स जब हम लापरवाही से कुछ सोचते नहीं है, अचानक से कुछ कह देते हैं, सो वो कैजुअली एक चीज़ कहते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते। और फिर जैसे वो कहते हैं तो उसको इमीडिएटली तुरंत रियलाइज़ होता है कि उसकी जो वॉइस है जब उसने कहा गो टू स्कूल, वो कितनी होलो है, मीन्स खोखली है, उसके अंदर कोई भी जो जनरली जो फोर्स होनी चाहिए वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। वो ऐसे बोलती है जैसे कि कैजुअली हम किसी से एक स्ट्रेंजर से बोलते हैं। अब वो जो साहिब है उसके रिप्लाई में कहता है कि मेरा जो स्कूल है उसके जो नेबरहुड है उसमें आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब वे बनाएंगे तो मैं वहाँ जाऊँगा। अब यहाँ पे जो दे है वो पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो लीडर्स हैं उनके बारे में बोला गया है। मीन्स जो पॉलिटिकल्स है, कंडीशंस है, जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में बोला गया है कि जब वहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी तब मैं वहाँ पर जाऊँगा, या फिर जो कोई अच्छा जो इंसान है जब स्कूल बनाएगा तो मैं वहाँ पर स्कूल में जाऊँगा। अब जो ऑथर है वो कहती है यदि मैं अपना स्कूल है वो स्टार्ट कर दूँ क्या तुम आओगे, विल यू कम। अब वो जो ये बात कहती है वो हाफ जोकिंग कहती है, मीन्स वो अपने आप में सीरियस नहीं है, वो सिर्फ उससे जनरली टॉकिंग कर रही है कि यदि ये कंडीशन होगी तो मैं ये बोलूँगी। लेकिन जो साहिब है उसके जवाब में उसको जो पॉजिटिविटी है वो नज़र आती है, मीन्स एक जो होप है वो नज़र आती है कि यदि जो ऑथर है उसके जैसा कोई इंसान यदि स्कूल खोलेगा तो मैं भी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर पाऊँगा। सो उसके रिप्लाई में कहता है येस आई विल कम, कि यदि आप ऐसा करोगे तो मैं स्कूल ज़रूर अटेंड करूँगा। अब उसकी जो स्माइल है वो ब्रॉड है, मीन्स उसके अंदर एक होप है कि वो ज़रूर अटेंड स्कूल को करना चाहता है, बट उसकी कंडीशन वैसी नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद वो जो साहिब है वो उसके पास आता है, ऑथर है जो एनी जंग है उसके पास जाता है और उससे क्वेश्चन कहता है कि आपका जो स्कूल है वो रेडी है, क्योंकि उसने कहा था कि आप यदि मैं स्कूल ओपन करती हूँ तो क्या आप आओगे, तो उसने हाँ कहा था। और जैसे वो कुछ दिनों के बाद उससे मिलती है तो साहिब है उससे पूछता है कि क्या आपका जो स्कूल है वो रेडी है। अब जो ऑथर है वो कहती है कि जो स्कूल है उसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, और वो उसको ऐसे कहते, अब उसने रिप्लाई तो दे दिया कि स्कूल को बनने में टाइम लगता है, बट उसको खुद अंदर से ही पता है कि उसने जो सवाल पूछा था वो उसके अंदर वो सीरियस खुद ही नहीं थी, इसलिए उसने जवाब तो दे दिया, बट वो अपने आप में जो इम्प्रेस है, जो शेम है वो फील कर रही थी कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस किया जिसका कोई मतलब ही नहीं है। मीन्स अब वो फील करती है कि मेरे जैसे जो प्रॉमिस है वो हज़ारों लोग इनसे करके जाते हैं। मीन्स उसके जैसे जो प्रॉमिस है, ये जो वर्ल्ड है, ये जो लाइमलाइट से जो फील्ड जो वर्ल्ड है उसके अंदर हज़ारों जो प्रॉमिस है वो लोग करके जाते हैं। अब जो लीडर्स हैं वो भी आके कहते हैं कि हम जो स्कूल है वो ओपन करेंगे आपके लिए, ये करेंगे ये करेंगे। अब जो ऑथर है वो अपने आप को उनकी जगह पे रखती है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि कई महीनों तक जानने के बाद मैंने उसका नाम पूछा तो उसने रिप्लाई दिया साहिब आलम, मीन्स उसका जो नाम है वो साहिब आलम है, वो ऐसा बोलता है, मीन्स रिप्लाई देता है। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि उसको अपने जो नाम है उसका जो मतलब है वो नहीं पता कि उसका जो साहिब आलम है वो जो वर्ड है उसका मतलब क्या है। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि यदि ऐसा होता, मीन्स यदि उसको पता होता कि उसका जो नाम है उसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि जो संसार है उसका जो देवता है उसको बोला जाता है साहिब आलम, यदि ऐसा होता तो उसके लिए काफ़ी हार्ड टाइम होता है ये बिलीव करने के लिए कि मीन्स उसका जो नाम है वो एक आयरनी है, कि मतलब उसके नाम का जो मतलब है और उसकी जो कंडीशन है वो दोनों बिल्कुल अपोजिट है। सो इसलिए वो अपने जो नाम है उससे बिल्कुल अनअवेयर है, उसको अपने जो नाम है उसका मतलब नहीं पता कि वो क्या, उसका जो नाम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। और ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो स्ट्रीट्स है, जो गली है उनके ऊपर घूमता रहता है। रोम्स होता है घूमना। और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो एक आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, मीन्स उसके जो फ्रेंड है वो एक लाइक एन आर्मी है जो कि नंगे पैरों से घूमती रहती है। और उनको कंपेयर किया गया है मॉर्निंग बर्ड से, मीन्स जो कि सुबह आते हैं
और 2 पैर तक गायब हो जाते हैं। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि महीनों तक उनसे बार बार मिलने के बाद मैं हर किसी को उनके नाम से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, मीन्स मैं हर किसी को पहचानती हूँ। अब जो ऑथर है वो उनसे बोलती है वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, मीन्स आप जो स्लीपर्स है वो क्यों नहीं पहनते। अब उनके जो आर्मी जो बेयरफुट बॉयज़ हैं उनमें से एक से पूछते कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते। अब वो जो बच्चा है वो जवाब देता है माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, कि जो मेरी मदर है वो उनको अलमारी से नीचे नहीं उतारती। वो उसका जो जवाब है वो सिंपली ऐसे देता है। अब यहाँ पे जो दूसरा जो बच्चा है वो इंटरप्ट करता है कि जैसे उसने कहा कि जो मेरी मदर है वो अलमीरा से उसको नीचे नहीं उतार रही है, तो जो दूसरा जो बच्चा वहाँ पर खड़ा था वो इंटरप्ट करता है कि यदि उसकी मदर उतार भी देती है, मीन्स वो शेफ से उसको उतार के दे भी देती है, तो वो उनको फेंक देगा। थ्रो दैम मीन्स फेंकना। अब जो दूसरा बच्चा है वो एक ये जो एक्सप्लेनेशन है वो जो रिप्लाई है उसके अंदर एक दूसरा जो रिप्लाई है वो देता है। अब वो जो बच्चा है उसके बारे में बताते हैं कि वो भी एक बच्चा है जिसके जो उसने शूज़ पहन रखे हैं लेकिन उसके जो पेयर्स है वो मैच नहीं कर रही। और जैसे ही वो जो ऑथर है वो कमेंट करते हैं तो ही शफल्स हिज फीट, मीन्स अपने जो पैरों की जो पोजीशंस है वो बदल लेता है और वो कुछ नहीं कहता। अब वो कहता आई वॉन्ट शूज़। एक जो तीसरा जो बच्चा है वो कहता है कि मेरे को शूज़ चाहिए, जो जिसने अपनी लाइफ में कभी जो पेयर ऑफ शूज़ है वो कभी उसने देखे ही नहीं, मीन्स उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो जो शूज़ है वो ख़रीद सके। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि जैसे मैंने पूरी जो कंट्री है उसके अंदर ट्रैवल किया है और मैंने काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको नंगे पैर देखा है, ऑब्जर्व किया है, सिटीज़ में भी और जो विलेज रोड्स हैं, जो गांव के जो रोड्स हैं उनके ऊपर भी। अब जो ऑथर कहते हैं कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, कि ये कोई पैसे की कमी नहीं है बट एक ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट, की नंगे पैर रहना। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, मीन्स एक जो एक्सप्लेनेशन जो मेरे को दी गई थी वो ये थी कि ये बेयरफुट रहना कोई मजबूरी नहीं है बल्कि एक ट्रेडिशन है जो कि इंडिया में चलती है। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि मेरे को एक ऐसा एक्सक्यूज़ मिला जो कि परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, मीन्स जो ना ख़त्म होने वाली गरीबी के अंदर मेरे को एक जो खोखला जो एक्सक्यूज़ है वो दिया गया है कि बेयरफुट रहना कोई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं है बल्कि एक रिचुअल है, एक ट्रेडिशन है जो कि फॉलो करते हैं। और ये जो एक्सक्यूज़ दिया गया था ये बिल्कुल होलो था, मीन्स इसके अंदर कोई भी जो वजह है वो बिल्कुल सही नहीं थी। जहाँ पर जो कंडीशन है वो देखी जाए, मीन्स रोड के ऊपर जो बच्चे हैं वो बेयरफुट घूम रहे हैं और वो फिर कहते हैं कि एक ट्रेडिशन है जो कि बिल्कुल वो जो एक्सक्यूज़ है वो वहाँ पर ठीक नहीं है। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि मेरे को एक स्टोरी है वो याद है जो कि उडुपी की है, जो कि मेरे को बताई गई है। अब जो उडुपी है वो एक एज ए यंग बॉय वो स्कूल में जाता है और जो कि जो ओल्ड टेम्पल है, जो पुराने जो मंदिर है वहाँ से गुजरता है, जहाँ पर उसके जो फादर हैं वो एक प्रीस्ट है, मीन्स पुजारी हैं। अब वो कहता है कि वो कई बार जो मंदिर है वहाँ पर रुक जाता है और जो प्रे है वो करता है, मीन्स वो गॉड से वो एक विश करता है कि उसको जो पेयर ऑफ शूज़ है वो चाहिए। अब 30 साल के बाद मैं उस टाउन में दोबारा विज़िट करती हूँ और उस टेम्पल के पास जाती हूँ जहाँ पे मेरे को जो कि हवा की जो बर्बादी है उसमें डूब गया है। और जो बैकयार्ड है, मीन्स जो मंदिर का जो बैकयार्ड है जहाँ पर अब जो नए जो पुजारी हैं वो रहते हैं, दे वो रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर अब जो रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स हैं वो वहाँ पर रखी गई हैं। मीन्स वहाँ एक जो ऑथर है वो बताते हैं कि 30 साल पहले जो मंदिर है उसका जो बैकग्राउंड है या फिर जो मंदिर है उसका जो लुक है वो कैसा था और 30 साल के बाद उसके अंदर क्या चेंजेस हुए। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि जैसे मैं 30 साल के बाद गई तो मैंने एक जो बच्चा है उसको देखा जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में था, जिसने शॉक्स और शूज़ पहन रखी थी और वो हाफते हुए आता है और अपना जो स्कूल बैग है वहाँ पर जो फोल्डिंग बैग है उसके ऊपर डाल देता है। और जैसे उस बच्चे की तरफ देखते हैं तो उसके जो दूसरे बच्चा है उसकी जो प्रेयर है वो याद आती है कि उसने भगवान से प्रार्थना की थी, जो देवी हैं जो गॉडेस है उनसे प्रार्थना की थी कि उसको जो पेयर ऑफ शूज़ है वो फाइनली मिल गए हैं और अब उसकी विश है कि वो उसको कभी लूज़ ना करे, मीन्स वो उससे कभी दूर ना जाए। अब जो गॉडेस है वो उसकी जो प्रे है उसको सुन लेती हैं। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नव वॉर शूज़, मीन्स अब जो न्यू प्रीस्ट है उनके जो यंग बॉयज़ है छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो शूज़ है वो पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक, लेकिन उनके जैसे जो रैग पिकर्स हैं जो उसके नेबरहुड में है वो अभी भी शूलेस हैं, मीन्स उनके पास अभी भी जो शूज़ है वो पहनने के लिए अवेलेबल नहीं है। अब जो ऑथर हैं वो कहते हैं माई एक्वेंटेंस, मीन्स मेरी जो पहचान है। अब जो बेयरफुट जो रैग पिकर्स हैं, मीन्स जो नंगे पैर जो रैग पिकिंग करते हैं, मीन्स जो
गार्बेज डंप्स होते हैं, उनमें से जो कुछ जो उनके काम आने वाली जो चीज़ें हैं वो उठाते हैं, उनसे होती है, जो कि सीमापुरी जो जगह है वहाँ पर रहते हैं। अब जो सीमापुरी है उसके बारे में बताया गया कि जो सीमापुरी है वो एक प्लेस है जो कि आउटसाइड जो स्टेट्स है, मीन्स जो बाहर के जो इलाका है, दिल्ली का जो बाहर का जो इलाका है वहाँ पर ये एक प्लेस है। मेटाफोरिकली मीन्स सिम्बलिकली। अब बताते हैं कि जो ये रैग पिकर्स हैं वहाँ पे रह रहे हैं, जो कि बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। मीन्स वो माइग्रेट होके 1971 में बांग्लादेश से माइग्रेट होके इंडिया में जो सीमापुरी जो इलाका है वहाँ पर आए हैं रहने के लिए। अब जो ऑथर है वो बात करती है सीमापुरी के बारे में कि जो साहिब की जो फैमिली है वो 1971 में माइग्रेट होके यहाँ पर आई है और यहाँ पे इलीगली है यहाँ पे रह रही है। मीन्स उनके पास कोई जो लीगल जो नोटिस है वो नहीं है यहाँ पर रहने के लिए। स्क्वैटर्स का मतलब होता है लिविंग इलीगली, गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर रह रही है। अब जो सीमापुरी है वो जब 1971 से पहले एक बंजर जो इलाका है वो वहाँ पर थी और उसके बाद जो साहिब की जो फैमिली है वो वहाँ पर आके रहने लगी, जो कि अब ये जो प्लेस है वो अब मतलब एम्प्टी नहीं है, मीन्स खाली नहीं है, यहाँ पे जो लोग हैं वो अब रहते हैं। अब सीमापुरी की जो सिचुएशन है वो बताई गई है कि जो सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो जो स्ट्रक्चर्स है, जो मीन्स जो मिट्टी का बना जो ढांचा है उसके ऊपर रहते हैं, जिसकी जो रूफ है वो टिन और त्रिपोलिन की है। मीन्स उसके ऊपर जो प्लास्टिक की जो या फिर जो वाटरप्रूफ जो रूफ है वो डाली गई है। मीन्स जो टेम्प्रेरी रूफ होती है जिसके ऊपर हम पॉलीथीन या प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं वो जो रूफ्स है वो डाली गई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज मीन्स वो विदाउट सीवेज है, मीन्स उसके अंदर जो सीवेज सिस्टम की जो कोई भी जो फैसिलिटी है वो नहीं दी गई है। ड्रेनेज और ड्रेनिंग सिस्टम मीन्स उसके अंदर कोई भी जो वाटर की जो नालियाँ हैं वो नहीं बनाई गई है। और यहाँ पर 10,000 जो रैग पिकर्स है वो रहते हैं। मीन्स जो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो रैग पिकिंग का काम है वो करते हैं। वो सुबह उठते हैं और जो गार्बेज डंप्स होते हैं जो कि वहाँ पर जाके और जो अपने लिए जो काम आने वाली चीज़ें हैं उनको पिक करते हैं और उन्हीं से अपनी जो सर्वाइवल है वो कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो लोग हैं यहाँ पर मोर देन 30 ईयर्स से वहाँ पर रह रहे हैं और उनकी कोई भी जो आइडेंटिटी नहीं है, मीन्स उनकी कोई भी जो पहचान है वो नहीं है। वो यहाँ पर विदाउट कोई परमिशन के रह रहे हैं, ना ही उनके पास कोई राशन कार्ड है, ना ही कोई उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में है। और इसी कारण वो जो ग्रेन्स है मीन्स जो अनाज है वो नहीं खरीद सकते, क्योंकि अब उनके पास राशन कार्ड्स नहीं है। राशन कार्ड ना होने के कारण उनका जो नाम है ना वो वोटर लिस्ट में है, मीन्स उनकी कोई पहचान नहीं है। इसलिए उनको कोई जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो प्लान है जिसके अंदर जो गरीब लोग हैं उनको जो ग्रेन दिए जाते हैं वो भी उनको नहीं मिल सकते। अब जो फूड है, जो खाना है वो मोर इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। मीन्स ये हमारी जो 3 बेसिक नीड्स आती हैं उनमें से एक जो बेसिक नीड है वो हमारी फूड है, शेल्टर्स है। अब उनको जो फूड है वो चाहिए और वो भी तब चाहिए जब उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, मीन्स उनको अपना खाना है वो खुद ही जनरेट करना है। गवर्नमेंट भी उनकी कोई भी हेल्प है वो नहीं कर सकते। अब जो ऑथर हैं वो इंटरेक्ट करती हैं जो ग्रुप ऑफ लेडीज़ हैं, वुमेन हैं उनसे, और वो बताती हैं कि जब वो उनसे इंटरेक्ट करती हैं तो वो जो लेडीज़ हैं वो रिप्लाई देती हैं कि एक ऐसी जगह पे रहना अच्छा है जहाँ पर आप अपना जो फूड है वो आपको मिल रहा है, चाहे कैसे भी मिल रहा हो। बेटर है कि आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे जो फील्ड्स हैं उनके अंदर कोई भी जो दाना है वो नहीं उग रहा। मीन्स बेटर है कि आप बिना जो अपना जो भूख है उसको फिनिश करके आप मीन्स आपको खाना वो मिल रहा है, बेटर है कि आप वहाँ रहो, ना कि आप एक ऐसी जगह रहो जहाँ पर आपके फील्ड्स तो हैं लेकिन वो बिल्कुल बंजर हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक ऐसी वीमेन है उनके द्वारा कही गई हैं जिन्होंने जो फटी पुरानी जो साड़ी है वो पहन रखी है और अपनी जो ब्यूटीफुल लैंड थी, जो हरे भरे जो खेत थे और जो रिवर्स थी वो छोड़ के आई हैं। क्योंकि वो वहाँ से इसलिए छोड़ के आई हैं क्योंकि फ्लड के कारण उनकी जो खेती है या फिर उनके जो घर हैं वो बर्बाद हो चुके हैं और उनके पास कोई भी सर्वाइवल का जो तरीका है वो नहीं है। अब जो ऑथर हैं वो आगे डिस्कस करती हैं कि जो सीमापुरी जो है वहाँ पर अब जो औरतें हैं वो कहती हैं कि हमें जहाँ पर हमें खाना मिलता है हम वहीं पर चले जाते हैं, वहीं पर हम अपने जो टेंट्स हैं वो डाल लेते हैं और वही हमारे जो घर है वो बन जाते हैं। और जो चिल्ड्रन है वो उन्हीं में बड़े होते हैं, मीन्स उनके जो ग्रो अप होते हैं वो उन्हीं टेंट्स में होते हैं जो कि उनके जो टेम्परेरी होम्स हैं। अब जो चिल्ड्रन है वो उनकी जो लाइफ है उनका एक हिस्सा बन गई है कि मीन्स वो भी जो रैग पिकिंग का काम है वो करने लग जाते हैं।
अब जब ही हम जो सीमापुरी है उसका नाम लेते हैं तो सीमापुरी का जो मतलब है वो रैग पिकिंग मीन्स, जब जो सीमापुरी है वो इलाका है वो रैग पिकिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी जो कंडीशन है वो पॉवर्टी की वजह से जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल लो है, और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है रैग पिकिंग। और काफ़ी सारे सालों में ये जो रैग पिकिंग का जो काम है वो एक फाइन आर्ट बन गया है। मीन्स वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए एक कला बन गया है। उनके लिए जो गार्बेज है वो गोल्ड है, जिसके अंदर वो अपनी जो डेली की जो रोटी है वो ढूंढते हैं, और उसी के कारण वो अपना जो गुजारा है वो करते हैं। अपने ऊपर जो सिर है उसके ऊपर छत उनके मिलती है। मीन्स वहाँ से यदि उनको कोई ट्रिपोलिन मिलती है तो उससे वो छत डाल लेते हैं, यदि कोई वैल्यूएबल चीज़ मिल जाती है तो उससे अपना जो गुजारा है वो कर लेते हैं। अब चाहे वो जो ट्रिपोलिन है वो एक लीकिंग रूफ हो, मीन्स यदि कोई ट्रिपोलिन है उससे यदि लीकिंग रूफ है, मीन्स वो उससे जो पानी है वो रिस रहा है, तो भी उनके लिए वो बेटर है, क्योंकि एक जो चाइल्ड है जो कि पॉवर्टी की जो कंडीशन है उससे जूझ रहा है उसके लिए ये जो चीज़ है वो काफ़ी है। अब जो ऑथर हैं वो आगे बढ़ती हैं और बताती हैं कि जो साहिब है वो कहता है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कि मेरे को कई बार जो रुपीज़ है मीन्स एक जो रुपया है वो भी मिल जाता है जब मैं जो गार्बेज डंप है उसके अंदर सर्च करता हूँ। और कई बार तो मेरे को जो 10 रुपीज़ का जो नोट है वो मिल जाता है और उसकी जो आंखें हैं वो चमचमा जाती है। जब वो ये चीज़ कहता है कि जब मेरे को 1 रुपया मिलता है या फिर मेरे को कई बार 10 का भी जो नोट है वो मिल जाता है, तो वो जब ये स्टेटमेंट कहता है तो उसकी आंखें हैं वो चमक रही हैं। और जो वो कहता है कि जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है तो आप उस जो गार्बेज का जो ढेर है उसके अंदर आप जो सर्चिंग है वो नहीं छोड़ते। मीन्स स्क्राउंजिंग का मतलब होता है सर्चिंग, कि आप उसके अंदर खोजना नहीं सोचते, क्योंकि वो सिल्वर कॉइन जब आपको मिलता है तो आपके अंदर एक होप होती है, उम्मीद होती है कि आपको और कुछ भी इसके अंदर वैल्यूएबल्स है, मीन्स जो ज़रूरी चीज़ है वो मिलेगी। ऐसा अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि गार्बेज ही उनके लिए सब कुछ है। मीन्स हमारे लिए जो गार्बेज का जो मीनिंग है उसका मतलब है वेस्ट मटेरियल, लेकिन उनके लिए जो गार्बेज का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी वो चीज़ डिफरेंट है। मीन्स जो रिच पीपल है उनके लिए गार्बेज का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल का जो ढेर है वो, लेकिन उनके लिए मतलब होता है कि आप गार्बेज में अपना जो सर्वाइवल है वो ढूंढते हैं। अब जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करती है कि उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या है, कि जो बच्चे हैं उनके लिए एक जो चीज़ है जो कि रैप्ड है, मीन्स लिपटी हुई है वंडर में, मीन्स वो उस चीज़ को सरप्राइजिंगली सर्च करते हैं कि इसके अंदर क्या लिपटा हुआ है। उनके लिए हर जो चीज़ है जो वो लिपटी हुई होती है और उनको खोल के देखते हैं तो वो उनके लिए वंडर होता है, एक सरप्राइज़ होता है। और उनके जो एल्डर्स हैं मीन्स जो पेरेंट्स हैं उनके लिए वो एक जीने का साधन है। अब जो ऑथर है वो बताती है कि एक विंटर मॉर्निंग को, मतलब सर्दी का मौसम होता है, और उस सुबह में जो साहिब है उसको एक फेंसिंग जो गेट है मीन्स जिसके ऊपर जो फेंसिंग है वो की गई है वहाँ पर देखती हूँ, और मेरे जो पड़ोस है उसमें एक क्लब है जहाँ पर वो खड़ा है। अब वो बताता है कि वो जो ऑथर है वो बताते हैं कि वो जो 2 यंग मैन हैं उनको देख रहा है जो कि वाइट ड्रेस में है और जिन्होंने जो टेनिस खेल रहे हैं। अब जो साहिब है वो बताता है कि उसको जो टेनिस है वो काफ़ी पसंद है, वो ही हम्स मीन्स वो बड़बड़ाता है, और उसको जब वो देख रहा होता है तो वो जो कंटेंट है वो ऐड करता रहता है। मीन्स उसकी जो नज़र है जो वो रिप्लाई दे रहा होता है तभी भी उसकी नज़र नहीं हटती। और वो जो फेंसिंग है मीन्स जो वहाँ पर जो फेंस कर रखी है वहाँ पर उसको देखता रहता है। अब वो कहता है कि मैं कई बार उसके अंदर भी चला जाता हूँ, वो इस चीज़ को एडमिट करता है, स्वीकार करता है, क्योंकि जो गेट कीपर है वो मेरे को अंदर जाने देता है और मैं जो स्विंग होता है जो झूला होता है उसको यूज़ कर लेता हूँ। मीन्स जो गेट कीपर है वो काफ़ी काइंड हार्टेड मैन है और वो मेरे को अलाउ कर देता है। अब जो ऑथर है वो कहती है कि जो साहिब है उसने भी जो टेनिस के जो शूज़ है वो पहन रखे हैं जो कि उसके जो लुक के ऊपर काफ़ी स्ट्रेंज लग रहे हैं। मीन्स उसकी जो शर्ट और शॉर्ट है उसके ऊपर वो जो शूज़ है वो मैचिंग नहीं है, इसलिए काफ़ी जो स्ट्रेंज लुक है वो दिख रहा है। अब जो साहिब है वो कहता है कि ये जो शूज़ है ये मेरे को किसी ने दिए हैं। वो अपनी जो एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि जो गेट कीपर मेरे को अंदर जाने देता है वो उसी के अंदर इसको ऐड करता है कि ये जो शूज़ है ये मेरे को किसी ने दिए हैं। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि ये जो शूज़ है वो एक रिच बॉय है जिसने अपने पेरेंट्स से मना कर दिया। रिफ्यूज़ होता है डिनाई, मना करना, कि उसने अपने पेरेंट्स से रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर एक होल है। अब ये जो चीज़ है ये साहिब को परेशान नहीं करती कि उसके अंदर एक होल है और मैं भी उस चीज़ को नहीं पहनूं, क्योंकि एक जो बेयरफुट जो बच्चा डेली चल रहा होता है उसके लिए जो शूज़ है वो एक ड्रीम की तरह है जो कि उसका पूरा हो गया। लेकिन जो गेम है जो कि उसको पसंद है वो उसकी जो
फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी वजह से उसके आउट ऑफ हिज रीच है, मीन्स वो अपना ये जो सपना है कि उसका जो फेवरेट गेम है वो खेले उसको पूरा नहीं कर सकता। अब जो ऑथर है वो कहती है कि एक मॉर्निंग को जो साहिब है वो अपने मतलब जो रास्ते हैं वहाँ से मिल्क बूथ जा रहा था और उसके हाथ में एक जो स्टील का जो कैनिस्टर है मीन्स कैन था। अब वो बताता है कि आई नाउ वर्क हार्ड इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, कि कहता है कि जो रोड है उसके नीचे एक टी स्टॉल है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। वो एक डिस्टेंस से पॉइंट आउट करता है, इशारा करता है कि यहाँ पे जो टी स्टॉल है उसके अंदर मैं काम करता हूँ और मेरे को जो 800 रुपीज़ हैं वो दिए जाते हैं और मेरा जो खाना है वो भी जो ओनर है उसके द्वारा दिया जाता है। अब जो ऑथर है वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको ये जॉब पसंद है। उसका जो फेस है उसके अंदर चेंजेस आ चुका है, मीन्स उसके पास जब वो जॉब नहीं थी तो उसके अंदर एक कैजुअल लुक था, केयर फ्री लुक था कि मतलब कहीं ना कहीं वो अपना चाइल्डहुड है वो इन्जॉय कर रहा था। लेकिन अब उसके पास जो स्टील कैनिस्टर है वो शो करता है कि अब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उस एज में उसके पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि कि इनोसेंट जो लुक है वो होना चाहिए। जो स्टील कैनिस्टर है, जो ऑथर बताती है, जो स्टील कैनिस्टर है वो उसका जो प्लास्टिक बैग है जो कि कैरी करता था रैक पिकिंग का, जब वो काम करता था उसके पास एक प्लास्टिक बैग था जो कि काफ़ी हल्का था यदि कंपैरिजन किया जाए उसका जो स्टील कैन है उससे। द बैग वाज हिज। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो वो प्लास्टिक बैग जो कैरी करता था गार्बेज डंप से वैल्यूएबल्स निकालने के लिए, कुछ चीज़ निकालने के लिए, वो उसका खुद का था। लेकिन जो कैनिस्टर है वो जो टी शॉप है जो ओनर है उससे बिलोंग करता है। अब जो ऑथर है वो कहती है इसीलिए जो साहिब है वो अपना खुद का जो मालिक है वो अब नहीं रहा। ये जो यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है पूछा जाता है, वाई डिड द ऑथर से दैट साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि जो ऑथर है वो क्यों कहते हैं कि जो साहिब है वो अपना मालिक नहीं रहा, मीन्स वो अब अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो काम है वो नहीं कर सकता, ना ही वो अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है, ना ही कहीं घूम सकता है, ना ही उसके पास खुद का जो कैन है मीन्स जो बैग है वो भी उसका खुद का नहीं है। अब नेक्स्ट जो स्टोरी है उसमें जो ऑथर है वो डिस्कस करती हैं कि जो बैंगल मेकिंग जो फैमिली है जो कि फिरोज़ाबाद से बिलोंग करती है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है मुकेश। अब जो नेक्स्ट स्टोरी है उसमें जो मुकेश है वो मेन कैरेक्टर है जो कि उसका जो ड्रीम है वो एक मोटर मैकेनिक बनने का है। सो फर्स्ट जो इसमें भी जो मुकेश है वो कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मेरा जो ड्रीम है वो ये है कि मैं जो कार है वो ड्राइव करना चाहता हूँ। और मुकेश चाहता है कि वो अपना खुद का मालिक बने, मीन्स वो एक जो मोटर मैकेनिक है वो बनना चाहता है। वो जो ऑथर है वो उनसे अनाउंस करता है, बोलता है। अब जो ऑथर है वो पूछती है कि आपको पता है कार के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन है। अब वो जो मुकेश है वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा, ही आंसर्स। अब वो जो उसकी जो आंखें हैं, जो ऑथर की जो आंखें हैं उसके अंदर आँखों से आँख मिला के वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। अब जो ऑथर है वो उसकी आंखों में देख के कहते हैं कि उसका जो ड्रीम है वो ऐसा ही है जैसे एक मृग तृष्णा होती है, मीन्स हम जो रेगिस्तान है उसके अंदर चलते रहते हैं और हमें लगता है कि आगे पानी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम ऐसे ही पानी को जो इमेजिन है करते रहते हैं और हम आगे चलते रहते हैं। मीन्स उसका जो ड्रीम है वो ऐसा ड्रीम है जो पूरा नहीं हो सकता, मीन्स उसका जो ड्रीम है वो एक उसके लिए फॉल्स अपीयरेंस है। माइरेज होता है मृग तृष्णा या फिर फॉल्स अपीयरेंस, जो कि जो डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स है, जो फिरोज़ाबाद की जो धूल से भरी जो गलियां है जो कि फेमस है बैंगल्स के लिए, उसमें जो माइरेज है वो जो मुकेश का जो ड्रीम है वो एक सिर्फ माइरेज है। अब जो अदर जो फैमिलीज़ है फिरोज़ाबाद में जो रहती हैं वो बैंगल मेकिंग का जो बिज़नेस है वो करती हैं, मीन्स वो बैंगल्स बनाती हैं और उन्हीं से अपना जो सर्वाइवल है वो कंटिन्यू करती हैं। अब जो फिरोज़ाबाद है उसके बारे में जो ऑथर हैं वो डिस्कस करती हैं कि जो फिरोज़ाबाद है वो एक सेंटर है, केंद्र है, जो इंडिया की जो कांच से बनी जो चूड़ियाँ होती हैं उसका जो केंद्र है वो माना जाता है, जहाँ पर जो काफ़ी सारी जो जनरेशन्स हैं उन्होंने अपना जो लाइफ है वो स्पेंड की है बैंगल्स मेकिंग में, मीन्स चूड़ियाँ बनाने में। और ये जो चूड़ियाँ हैं वो वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, मीन्स ये जो चूड़ियाँ हैं ये उन्होंने जो जनरेशन्स है उन्होंने जो भट्टी है उनके अराउंड जो वर्क है वो किया है, जिसके जो भट्टी है उनके अंदर जो वेल्डिंग ग्लास है वो किए हैं और जो बैंगल्स है वो बनाई है। मीन्स यहाँ पे जो थोड़ी बहुत जो प्रोसेस है वो डिस्कस की गई है कि जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो पीढ़ियाँ हैं वो शुरुआत से ही जो भट्टी है उनके चारों ओर काम करती हैं, जो ग्लास है उसको वेल्ड करती है और फिर उससे जो बैंगल्स है वो बनाती हैं। और जो ये जो चीज़ है वो वहाँ पर हर जो गली में वो देखी जा सकती है। और जो मुकेश की जो फैमिली है वो भी उन्हीं में से एक है, मीन्स वो भी बैंगल मेकिंग का जो बिज़नेस है वो करती है।
लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जानता कि जो बच्चे हैं उनके द्वारा ये जो वर्क है वो करना इलीगल है, मीन्स ये एक चाइल्ड लेबर है। वो उसका जो फैक्ट है वो दिखता है कि ये जो चाइल्ड लेबर है और वो इलीगल है। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ग्लास फर्नेसेस मीन्स जो चूड़ियाँ हैं उनका जो फर्नेसेस जो भट्ठे हैं वहाँ पर काम करते हैं हाई टेम्परेचर्स में, डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। जो अंधेरी जो सेल्स है जो कि एयर और लाइट मीन्स उसके अंदर का जो वेंटिलेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो भी नहीं होती। एंड दैट द लाइफ इन्फोर्स, यदि ला है उसको यदि लागू किया जाए, इन्फोर्स होता है लागू करना। तो जो 20,000 जो बच्चे हैं वो वहाँ से जो हॉट फर्नेसेस है मीन्स जो गर्म भट्टियाँ हैं वहाँ से निकाले जा सकते हैं, जो कि 24 घंटे जो वर्क जो हार्ड करते हैं और जो उनकी वजह से जो अपने जो ब्राइटनेस, मुकेश की जो आंखें हैं वो चमक रही होती हैं, जब वो अपने आप खुद ही जो ऑथर है उनको घर ले जाना चाहता है। बीम होता है चमकना, जो कि वो प्राउडली कहता है कि जो मेरा जो घर है वो दोबारा बनाया जा रहा है। वो तो जब उसको अपने घर ले जा रहा होता है तो जो ऑथर है वो बताती है कि हम जो स्टिंकिंग लेन्स हैं चोक्ड विद गार्बेज मीन्स जो बदबू से भरी जो नालियाँ हैं वहाँ से निकलते हैं जिसके अंदर कूड़ा है। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जो कि हलती हुई दीवारें हैं। वुबली डोर्स मीन्स जो लड़खड़ाते जो डोर्स हैं उनसे। नो विंडोज, जिसकी कोई भी जो खिड़कियाँ वो नहीं है। और जो फैमिलीज़ हैं वो ऐसे हैं जैसे कि जो आदिकाल का जो समय था जिसमें जो पशु और जो मानव वो एक साथ रहते थे, वैसा ही जो इन्वायरमेंट है वहाँ का है। वो एक जो दरवाज़ा है वहाँ पर रुकता है और उस घर के दरवाजे को वो ठोकर मारता है और उसको खोलने की कोशिश करता है। अब जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि हम एक आधी बनी जो झुपड़ी है उसके अंदर जाते हैं जो कि घास से बनी हुई है। अब वो आगे है वो डिस्कस करती हैं कि उसके एक पार्ट में एक जो डेड ग्रास है जिसमें जो फायरवुड है मीन्स जो आग है वो जलाई जा रही है, जिसके अंदर जो स्पिनच है लीव्स हैं वो उबल रही हैं। और जो ग्राउंड है उसके ऊपर एक लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स हैं और उसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वो कटी हुई हैं। एक जो पतली सी जो यंग वुमेन है वो खाना पका रही है, जिसकी जो खाना पकाने की जो पूरी फैमिली का खाना पकाने की जिम्मेदारी है। अब जो ऑथर है वो बताती है कि वो जो लेडी है उसकी जो आंखें हैं वो स्माइल कर रही हैं लेकिन उनके अंदर धुआं है। और वो जो मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ है। अब वो बताते हैं कि वो जो मुकेश की जो बड़ा भाई है उसकी जो वाइफ है उसकी जो एज है वो काफ़ी कम है, लेकिन क्योंकि उसको एज ए बहू घर में लाया गया है तो उसके ऊपर वो जो बहू वाला जो सम्मान है वो उसको दिया जा रहा है। और उसके ऊपर 3 आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हस्बैंड की, मुकेश की और उसके फादर की। अब वो बताती है कि जब कोई भी ओल्डर मैन घर में आता है तो रिवाज है कि वो जो ब्रोकन वॉल है, टूटी हुई जो दीवार है उसके पीछे जाके छुप जाती है और अपना जो फेस है वो ढक लेती है। अब जो कस्टम्स हैं वो डिमांड करते हैं मीन्स जो रीति रिवाज हैं उनके अनुसार जो घर की जो बहू है वो अपना जो दुपट्टा है वो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सामने नहीं उठाती। इस केस में जो एल्डर हैं वो हर कोई जो एल्डर है चाहे बड़ा हो चाहे बुज़ुर्ग हो, हर कोई जो बैंगल मेकिंग का जो काम है वो करता है। और इतनी हार्ड लेबर करने के बाद भी जो फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस मीन्स फर्स्ट उसने एज ए टेलर काम किया देन उसने बैंगल मेकर, लेकिन फिर भी वो अपने जो घर है उसको रिनोवेट करने में, दोबारा से उसको बनाने में असफल रहा और अपने जो बच्चे हैं उनको जो स्कूल है वो नहीं भेज पाया। और जो वो कुछ कर पाया अपने बच्चों के लिए वो सिर्फ इतना था कि क्योंकि उसको बैंगल मेकिंग का पता था कि जो बैंगल्स हैं वो कैसे बनती हैं, वही सिर्फ उनको सिखा पाया। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब जो मुकेश जो ग्रैंड मदर है वो कहती है कि ये इसका भाग्य है, ये इसके कर्म है। अब जो उसके जो ग्रैंड मदर हैं वो कहती हैं कि क्योंकि ये बैंगल्स मेकिंग का जो फैमिली है उसमें बोर्न हुआ है, इसलिए इसने अपने जो हस्बैंड है उसकी जो आंखें वो ब्लाइंड हो चुकी है, क्योंकि पहले उसने जो बैंगल्स मेकिंग का काम किया जिसकी वजह से वो जो हॉट फर्नेसेस में हॉट टेम्परेचर में काम करता था उसकी वजह से उसकी जो आंखें हैं वो उसकी जो रोशनी है वो चली गई है और वो ब्लाइंड हो चुका है। अब वो कहते हैं कि जो भगवान की दी हुई जो रेखा है उसको कौन पार कर सकता है, मीन्स उसके अंदर वो ऐड करती हैं, मतलब एक दिलासा दिलाती हैं कि जो किस्मत होती है उसमें जो लिखा है उसको कौन बदल सकता है। अब वो कहती है यदि आपका बैंगल मेकर्स की फैमिली में आपने जन्म लिया है तो आपने और कुछ नहीं देखा, सिर्फ आपने जो देखा है वो है बैंगल्स। मीन्स वो आपने हर घर में, आपने हर आंगन में, आपने हर किसी हाउस में, यार्ड में
और या फिर जो फिरोज़ाबाद की हर कोई गली में आपने सिर्फ बैंगल्स देखी हैं। अब वो जो बैंगल्स हैं उनके प्रकार बताते हैं कि जो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स हैं, मीन्स जो बैंगल्स हैं सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। मीन्स जो बैंगल्स हैं वो जो 7 कलर हैं रेनबो के उनसे हुई है। मीन्स हर कोई जो कलर है वो उनसे ही माउल्ड होके बना है। लाई इन द माउंड इन अनकैम्प्ड यार्ड आर पाइल्ड एंड 4 व्हील्ड हैंड कार्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। अब जो ऑथर है वो बताती है कि जो झोपड़ियों का जो नगर है, मीन्स पॉवर्टी के कारण झोपड़ियाँ हैं उनके आगे हर कोई जो रेडियाँ हैं वो लगी हुई हैं, जिनके ऊपर जो चूड़ियाँ हैं वो दिखाई देती हैं। और ये जो चूड़ियाँ हैं वो जो लोग हैं उन्होंने, जो लड़कियाँ उन्होंने तेल के जो दियो है उनकी जो लाइन है उसके अंदर जो ग्लास है, जो कांच है, उसको जोड़कर बनाई। और उनकी जो आइज़ है उनको आदत हो गई है कि उनको जो डार्क है उसमें ज़्यादा वो एडजस्ट होते हैं। मीन्स उनको वो जो डार्क एरिया में उनको अच्छा लगता है बजाय कि यदि जो लाइट होती है उसके अंदर। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आइट साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। क्योंकि उनकी आँखों को अंधेरे में ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी होती है, क्योंकि धीरे धीरे उनका हॉट टेम्परेचर से उनकी आँखें हैं वो, उनकी जो शाइनिंग है वो चली जाती है, इसीलिए वो धीरे धीरे ब्लाइंड है, उनको आदत हो जाती है। अब जो ऑथर है वो फिरोज़पुर में एक लड़की है सविता, जिसने गंदे से जो पिंक कलर की जो ड्रेस है वो पहन रखी है, और वो एक जो बुज़ुर्ग औरत है उसके पास जो ग्लास के जो पीसीज हैं उनको शोल्डरिंग कर रही है, मीन्स मोल्ड कर रही हैं। और उसके जो हाथ हैं वो ऐसे चल रहे हैं जैसे चिमटी की जो मशीन है वैसे ही उसके जो हाथ हैं वो चूड़ियाँ बनाने में चल रहे हैं। अब जो ऑथर वो कहते हैं कि आई वंडर इफ़ शी नोज़ द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प मेक। वो कहते हैं कि क्या इसको इसकी जो पवित्रता है वो पता है कि जो ये बैंगल्स बना रही है इसकी जो पवित्रता है वो क्या होती है। अब जो ऑथर वो ऐड करते हैं कि ये जो चूड़ियाँ हैं वो एक जो इंडियन वुमेन है उसके जो सुहाग है उसकी निशानी होती है, और जो ऑस्पिशियस इन मैरिज मीन्स जो शादी है उसके लिए जो ऑस्पिशियस है मीन्स एक जो शगुन है वो माना जाता है। इट विल डोन ऑन हर सडनली वन डे, जब उसको इस चीज़ का पता चलेगा कि उसके जो हेड है उसके ऊपर जो लाल दुपट्टा है वो डाला जाएगा, उसके जो हैंड है उसके ऊपर जो मेहंदी है वो लगाई जाएगी उसके, और जो उसकी जो कलाई है उसमें जो जब रेड चूड़ियाँ है वो पहनाई जाएंगी, और जब वो एक दिन दुल्हन बनेगी तो उसको भी जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगी। अब वो कहती है जो ओल्ड वुमेन है उसी की तरह जो उसके पास बैठी है उसी की तरह वो भी एक दिन जो लाल चूड़ियाँ है वो पहनेगी, जो कि उस औरत ने कई साल एक दिन पहनी थी और उसको भी जो इम्पोर्टेंस है वो पता चली थी। अब वो कहती है कि जो उसके जो हाथ है उसके अंदर अभी भी चूड़ियाँ है, लेकिन उसके जो आँखें हैं उसके अंदर रोशनी नहीं है। अब जो वो बुज़ुर्ग औरत है वो कहती है कि मैंने एक टाइम भी जो शेर भर जो खाना है मीन्स मैंने भरपेट खाना नहीं खाया, और उसकी जो आइस है जो उसकी जो वॉइस है वो ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मीन्स एक जो खुशी है उसकी कमी है। अब शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, मीन्स वो इतना वर्क हार्ड किया लेकिन उसने अपनी लाइफ में कभी भी भरपेट जो खाना है वो नहीं खाया। दैट वट शी हैज़ रिप्ड, मीन्स उसने जो भी ये कमाया है। अब जो उसके हस्बैंड है जो कि एक ओल्ड मैन है वो एक फ्लोइंग बियर्ड में है, मीन्स उसकी जो दाढ़ी है उसमें वो कहते हैं कि मैंने इतना ही कमाया है, जो मेरे को जो पता है वो सिर्फ बैंगल्स के बारे में पता है, और जो मैंने अपनी फैमिली के लिए किया वो सिर्फ इतना ही किया कि मैं उनके लिए एक घर बना पाया रहने के लिए। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि वो जो बुज़ुर्ग मैन है उसकी बातें सुनकर लगता है कि उसने जो काम है वो ऐसा कर दिखाया जो कि दूसरे लोगों ने नहीं किया, मीन्स उसने एटलीस्ट जो अपने लाइफ टाइम में एक जो रूफ है वो अपनी जो फैमिली है उसको प्रोवाइड करा दी। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, मीन्स उनकी जो आवाज़ है उसके अंदर एक चीख है कि उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, और उनके पास जो ऑप्शन था वो सिर्फ यही था कि वो जो बैंगल मेकिंग का जो बिज़नेस है वो कंटिन्यू करे, जो जिसके अंदर उन्हें ना ही तो खाने के लिए कुछ जो फुल जो मील है वो मिलता, रिंग्स इन एवरी होम्स। द यंग मैन इको द एलिमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो बड़े जो ये छोटे जो यंग मैन है उनकी जो आवाज़ है वो जो लेमेंट है जो शोक है वो बुज़ुर्ग लोगों का वो दिखाती हैं, मीन्स उनकी आँखों में जो उनके जो पास्ट जनरेशन्स हैं उनकी एक इको है, आवाज़ है जिसके अंदर दुख है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम्स, अब दिखता है कि जो टाइम के साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत बदल गया है जो फिरोज़ाबाद की जो गलियाँ हैं उनके अंदर। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल
और जो फिरोजाबाद की के जो लोग हैं उनके जो दिमाग है वो सुस्त हो चुके हैं, और उनके अंदर जो कुछ भी ड्रीम है वो मतलब अपने जो ड्रीम की जो योग्यता है मतलब उसको पूरा करने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है, और उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना ड्रीम के लिए कुछ जो इनिशिएटिव्स है मीन्स कोई फैसला ले। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि मैंने एक जो ग्रुप है यंग मैन का, उनसे जो यूथ है उनका एक जो ग्रुप है उनसे पूछा कि क्यों ना आप इकट्ठे मिलकर कोई भी जो बिज़नेस है वो स्टार्ट करें, मीन्स एज ए कोऑपरेटिव कोई जो बिज़नेस है उसकी जो स्टार्टिंग है वो करें, जो कि एक ऐसे सर्कल में फंसे हुए हैं जो कि उनके जो फादर्स हैं या फोर फादर्स हैं उन्होंने उनके लिए बनाया है। अब जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि जो यंग मैन है वो रिप्लाई देते हैं कि यदि हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, मीन्स हमने इकट्ठे काम करने की कोशिश भी की, तो जो पुलिस है वो हमें अरेस्ट कर लेगी और हमें काफ़ी मारेगी, मीन्स फिज़िकली हमें टॉर्चर करेगी और हमें जो जेल है उसके अंदर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास अपना कोई लीडर नहीं है, हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता जो चीज़ है उनको डिफरेंटली वे में देखने के लिए। और हमारे जो हम भी अपने जो फादर्स हैं उनकी तरह बिल्कुल थक चुके हैं। वो जो लोग हैं वो स्पाइरल मीन्स वो जो गोल गोल जो बातें हैं वो करते गए, और उनकी जो बातें हैं वो पॉवर्टी से घूमते घूमते अपैथी तक पहुंच गई, मीन्स जो भावहीनता की मीन्स जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होता वहाँ तक पहुँच गई, और वहाँ से लालच तक और फिर इनजस्टिस तक मीन्स जो अन्याय है वहाँ तक पहुँच गई। मीन्स उन्होंने पॉवर्टी से बात शुरू की जो कि एक इमोशनलेस जो कंडीशन होती है वहाँ पर पहुँच गई, और इमोशनलेस से वो लालच पे और लालच से इनजस्टिस पे। और जो ऑथर है वो कहते हैं कि जैसे मैं उनको सुनती हूँ तो मेरे को जो दो अलग जो वर्ल्ड्स हैं, जो दुनिया है, जो दो संसार हैं वो दिखाई देते हैं। वन ऑफ द फैमिली कोट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, मीन्स एक जो परिवार है, एक जो संसार है जिसमें एक परिवार है जो कि जो पॉवर्टी का जो जाल है उसमें बंधा हुआ है, जिसके जो कि बर्डन्ड है बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जो कि जिस कास्ट में बोर्न हुए हैं उसका जो स्टिग्मा है उसके अंदर उनके ऊपर उसका भार है, बर्डन्ड है। और दूसरा एक विशियस सर्कल है जो कि क्रूल है, साहूकार्स का, मिडलमैन का, पुलिसमैन का, या फिर जो लॉ के जो रखवाले हैं, कानून के जो रखवाले हैं उनका, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं उनका। मीन्स एक वर्ल्ड है जो पॉवर्टी है जिसके अंदर जो लोग हैं वो कास्ट की वजह से पॉवर्टी से जूझ रहे। दूसरा जो वर्ल्ड है जो कि रिच पीपल्स का है, जिसके अंदर जो मिडलमैन आते हैं, पुलिसमैन आते हैं, या फिर जो ब्यूरोक्रेट आते हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनके ऊपर जो दोनों वर्ल्ड्स के जो लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर जो रिच जो पुअर पीपल हैं, उन्होंने इन जो बच्चों हैं इनके ऊपर जो बैगेज है वो डाल दिया है। मीन्स जो ब्यूरोक्रेट है या फिर जो पुअर पीपल है, वो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये जो बच्चे हैं इनको मजबूर किया है अपना जो चाइल्डहुड है उसको ना इंजॉय करके, बल्कि जो पॉवर्टी है उसको फेस करने के लिए। अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि वो ये बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्टेड एज नेचुरल एज हिज फादर, कि जो बच्चा होता है जब इन चीज़ों से अवेयर होता है उससे पहले वो अपनी जो कंडीशंस है वो नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि उसने उसके जो फादर है उसने की। अब वो कुछ भी जो और करने की हिम्मत है वो नहीं करता, और उसके जो पार्ट है उसके अंदर जो हिम्मत चाम के जो वर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स एंड ही इज़ नॉट डेयरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोन अप, मीन्स जो उसकी जो ग्रोइंग अप एज होती है उसमें जो डेयरिंग है, जो हिम्मत नाम की जो चीज़ है वो कहीं पर गुम हो जाती है। और जब मैं ये जो फ्लैश मीन्स एक जो झलक है वो देखती हूँ मुकेश की आंखों में, तो मेरे को खुशी मिलती है कि वो दोबारा रिपीट करता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। मीन्स उसके अंदर एक डेयरिंग दिखती है, एक फ्लैश दिखती है कि वो अपना जो सपना है उसको पूरा करना चाहता है। ही विल गो टू ए गैरेज, अब वो कहता है कि मैं गैरेज जाऊँगा और मैं सीखूँगा, लेकिन जो गैरेज है वो उसके घर से काफ़ी दूर है और उसको चल के जाना पड़ता है। ही इंसिस्ट, वह फोर्सली उस चीज़ को कहता है, जो उसके अंदर जो वो कहता है कि मैं जाऊंगा, तो उसके अंदर एक जो फोर्स वाइज जो चीज़ है मीन्स वो सीरियसनेस है वो दिखाई देती है। अब जो ऑथर है वो कहती है कि क्या आपने भी कभी जो प्लेन है उसको उड़ाने का जो ड्रीम है वो भी देखा है, और वो चुप हो जाता है साइलेंटली, जो मुकेश है वो चुप हो जाता है। और वो बाद में कहता है नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और ग्राउंड की तरफ देख घूरते हुए कहता है कि मैंने ऐसा सपना है वो कभी नहीं देखा। उसकी जो वॉइस थी वो उसमें एक एम्बेरसमेंट थी, वो आराम से बड़बड़ाता है, मीन्स उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था जब उसने जो गैराज है उसकी बात की कि मैं जो गैराज है उसमें जाऊंगा और मैं जो सीखूंगा। क्योंकि जब बात आई एरोप्लेन की तो उसको पता है कि वो जो कंडीशन है वो काफ़ी अलग है, और जो फाइनेंशियली वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी जो आवाज़ थी उसके अंदर एक एम्बेरसमेंट थी, येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि जो रिग्रेट है
उसमें नहीं बदली थी। मीन्स उसको पता है कि वो चीज़ नहीं हो सकती, इसलिए उसको वो उस चीज़ के बारे में आगे सोच ही नहीं रहा है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, मीन्स उसका जो मेन कंटेंट है, उसकी जो लाइफ है, उसका जो कंटेंट है, उसके अंदर वो जो कार्स है, उसका जो एम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसने जो फिरोज़ाबाद है उसकी जो गलियां हैं उसके अंदर उसने कारें देखी हैं, और जो एरोप्लेन्स है वो तो फिरोज़ाबाद की जो गलियां हैं उसने कभी कभी उसको उड़ते हुए देखा। मीन्स फिरोज़ाबाद है उससे जो फ्यू एरोप्लेन्स है वो उड़ती है। मीन्स वो जो इन्वायरमेंट है उसका अफेक्ट दिखाया गया है, क्योंकि उसने अपने जो इन्वायरमेंट उसमें कार्स है वो ज़्यादा देखी हैं, और एरोप्लेन्स तो फिरोज़ाबाद से कभी कभार ही उड़ती हैं। सो उसका जो ड्रीम्स है वो जो कार्स मोटर मैकेनिक है उससे रिलेटेड है, और उसी को जो मेन फोकस है वो रखना चाहता है। सो ये 2 स्टोरीज़ थी आपकी, और जो ऑथर है इसके एनी जंग, उन्होंने जो सोसाइटी है उसके ऊपर फोकस किया है कि जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से जो पॉवर्टी है, और पॉवर्टी की वजह से जो बच्चे हैं उनका जो चाइल्डहुड है वो कैसे गायब हो रहा है। सो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर से वो, और जो चैप्टर है उसकी जो समरी है वो। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करो तो उसके बाद जो आप या तो फिर उसको हिंदी में लिखो ताकि आप उसको इंग्लिश में उसकी समरी है वो कर पाओ, या फिर जो आप चैप्टर लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करते हो उसके बाद जो चैप्टर है उसकी जो समरी है वो खुद बनाओ, ताकि जो लाइन टू लाइन जो ट्रांसलेशन है वो आपको अच्छे से याद रहे, और जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको ना आए, और सेकेंडली आपकी जो वोकेबलरी है वो इंक्रीज़ हो। सो प्लीज़ ये जो लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन है उसको करने के बाद आप जो चैप्टर है उसकी जो समरी है वो ज़रूर खुद से राइट डाउन ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।